साधु को यह करने पर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। देखो, हम कुंडली जागरण करते हैं, किस लिए कुंडली जागरण करते हैं? सिद्धियां प्राप्त करने, क्या प्राप्त करने के लिए? अनेकों प्रकार की, जिनकी गिनती ही नहीं है। वो आदमी सिद्धिवान बन जाता है। साधक जब साधना करता है तो वह सिद्धिवान बन जाता है। सिद्धिवान बनने से अनेकों धन वैभव की, आत्मिक सिद्धियों की, मोक्ष की सिद्धियों की मुमुक्षु बन जाता है। अनेक प्रकार की सिद्धियां बन जाता है। देखो, तब करता आदमी, तब करने से ये जो शरीर का मल है वो नष्ट हो जाता है। और जब शरीर का और इंद्रियों का मल नष्ट हो जाता है तो सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो दृढ़ आस्थावान होता है, पूर्ण विश्वास रखता है सिद्धि में, किसमें? सिद्धि में, कुंडली में पूर्ण विश्वास रखता है, नहीं ये काम होके रहेगा, है, तो उसको शीघ्र ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। संकल्प करता, क्या करता है? संकल्प करता है रे आदमी कि नहीं, मेरा ये काम तो अवश्य अवश्य में पूर्ण होगा, मेरा ये काम तो अवश्य अवश्य में पूर्ण होगा, तो साधक का वो काम अवश्य पूर्ण हो जाता है। ये सिद्धियां है भाई। देखो, इसका एक उदाहरण है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक विद्वान थे, येलर वैज्ञानिक थे, उनको कमरे में बंद करके चारों ओर पत्रे लगा दिए, स्टील से ढक दिया कमरे को, बिल्कुल इतनी हवा भी अंदर नहीं जा सकती। और फिर जो है उन्होंने जो है बाहर चित्र बनाए। किसने? येलर ने नहीं, दूसरों ने जो इनको ढक के अंदर परीक्षा ली नहीं उनकी अतीन्द्रिय सिद्धि की। तो फिर चित्र बनाए, 9 कितने चित्र बनाए? शब्द चित्र बनाए। कैसे चित्र बनाए? शब्द चित्र। तो उस येलर ने जो अंदर तरंगे विद्युत में भी नहीं जा सकती, उस येलर ने 7 वैसे चित्र बना दिए। कितने बना दिए? 7। उसकी अतीन्द्रिय शक्ति, उसकी आस्था, उसकी अंतर चेतना बहुत दृढ़ थी। क्या थी? इसलिए उसने वो चित्र बना दिए भाई। तो ये इसकी शक्ति का इतना प्रमाण है। और देखो, कई ऋषि मुनि हुए हमारे शास्त्रों में, उन्होंने कई ऐसे जो है चमत्कार किए हैं, जिनको आप चमत्कार कहते हैं, वो सिद्धियां। क्या कहते हैं आप? जिसको आप चमत्कार कहते हैं वो सिद्धियां है रे। कैसी, कितनी सिद्धियां? देखो, मैं बताता हूं। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, दीर्घमा, काम्य, प्रकाम्य, वशिताय और ईशिताय, 8 प्रकार की सिद्धियां। कितने प्रकार की? शरीर को बिल्कुल हल्का किया जा सकता। अणिमा, अणु के समान शरीर को बिल्कुल सिद्धि से, इतना भारी शरीर 2.5-1 क्विंटल वजन है, लेकिन जब साधना करते हैं तो आप साधना से आपको अणिमा सिद्धि मिलती। लघिमा, शरीर को बिल्कुल छोटा किया जा सकता है। लघिमा। गरिमा, शरीर को बिल्कुल भारी बनाया जा सकता है। और दीर्घमा, विराट रूप, कैसा? विराट रूप धारण किया जा सकता है। और प्राप्य, जो अप्राप्त चीज है, जो प्राप्ति ही नहीं होती किसी को, साधक आप साधना करोगे कुंडली की तो वो आपको प्राप्त हो जाए। प्रकाम्य, आपका पूर्ण मनोरथ पूर्ण होगा। ईशिताय, सबको आप मोहित कर सकते हैं। वशिताय, सबको आप वशीमान कर सकते हैं। अरे ऐसी ऐसी सिद्धियां है, ये अष्ट सिद्धियां कहलाती। क्या कहलाती है? ये सिद्धि साधक साधना करेगा तो ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती भाई। ये अष्ट सिद्धियों के अलावा भी बहुत सी सिद्धियां। कायेंद्र, क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में? कायेंद्र सिद्धिर, कायेंद्र शुद्धि सिद्धिर, कायेंद्र सिद्धिर शुद्धि मंत्र तपस्या। अरे ये काय के अंदर ये शरीर है, इस शरीर के अंदर अनेकों
जिस प्रकार धरती के अंदर अनेकों मणिमाणक सिद्धियां भरी हुई है, धन भरा हुआ है, उसी प्रकार हमारा काया रूपी शरीर में अनेकों सिद्धियां भरी हुई है भाई। उसको तप कर, क्या करके, तपस्या, और तपस्या के बल से उसको आप प्राप्त कर सकते हो। एक उदाहरण है रामायण में, वाल्मीकि डाकू थे, सप्त ऋषि जा रहे थे और उनको लूटने के लिए तैयार हो गए। सप्त ऋषियों ने कहा, अरे जा, पहले घर जा, तेरे पत्नी को, माता पिता को, भाई को जाकर के पूछ कि ये जो तू पाप कर रहे है, पाप तुझे लगेगा कि उनको लगेगा जिनका तू भरण पोषण कर। दौड़ा दौड़ा गया डाकू और उनको जाकर के पूछा, उन्होंने नहीं नहीं, हम तो मौज करने के लिए पैदा हुए हैं, ये सब पाप तुझे लेगा। और वापस दौड़ा दौड़ा गया सप्त ऋषि के पास में, उनके चरणों में गिर गया और कहा मेरा कैसे उद्धार होगा। तो उन्होंने कहा राम नाम जप। क्या कहा? राम राम जप। लेकिन वो तो जंगली था, शिकारी था, उसको राम नाम से क्या, वो मरा मरा जपने लगा, उल्टा नाम भी क्या, उल्टा भी जपने लगा और बैठ गया। सहस्रों वर्ष तक उसने तपस्या की, ये बिल बन गए। क्या बन गए? उदय जिसे कहते हैं हम राजस्थानी भाषा में, उसके यहाँ बिल बन गए। लेकिन उसको सिद्धि प्राप्त हो गई और वापस आए सप्तऋषि और उसको पुकारा, रे वाल्मीकि, एकदम उठ गया और प्रणाम किया। महारामायण की रचना की उसने 34-24 हजार छंद, जो वाल्मीकि रामायण कहलाती है। रामायण का उच्च, रामायण का प्रकटीकरण ही वाल्मीकि ने किया। ऐसे ऐसे उदाहरण है भाई। ये सिद्धियां है, ये क्या है? सिद्धियां है। ये जो है कायेंद्र है, तप करने से सब प्राप्त हो जाती है। देखो किसे कहते हैं सिद्धि, किसे कहते हैं? अरे सिद्धि का मतलब है संकल्प, मन में दृढ़ संकल्प, जिससे असामान्य से भी सामान्य नहीं, असामान्य से असामान्य क्या कार्य किया जा सकता, उससे सिद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे सिद्धि कहते हैं। और सिद्धि ऐसी होती है कि उससे हमारे शरीर में जो है तरंगे, उनका संबंध किससे, उस ब्रह्मांड के परम पिता से लगाया जा सकता है और अनेकों प्रकार के परिवर्तन इस सृष्टि में किए जा सकते हैं। भाई सृष्टि की रचना ही तो संकल्प से हुई है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, बम है, अणु बम जिसे कहते हैं, अणु 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 जिसे कहते हैं, उसमें शक्ति कितनी है? छोटा होता नहीं, लेकिन उसमें कितने, जितना शून्य होगा उतनी शक्ति उसकी मजबूत होगी। तो लिखा है इसमें शास्त्रों में, क्या लिखा है शास्त्रों में? जन्मोषध। क्या लिखा है? जन्मोषध। जन्म से, औषधि से, तप से और समाधि जा। जन्मोषध, तपो, मंत्र और समाधि जा, ये 5 चीजें बताई। कितनी चीजें बताइए? जन्म से, औषधि से, तप से, मंत्र से और समाधि से ये सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। जन्म से का मतलब क्या? अरे वंशानुगत, जो पिता को अगर ये सिद्धियां प्राप्त थी, दादा को ये सिद्धियां प्राप्त थी, तो ये सिद्धि लगातार जो है आपको भी, कम साधना करोगे तो, लेकिन साधना तो करनी ही पड़े। बगैर साधना के तो सिद्धि कुंडली जागृत हो ही नहीं सकती। कुंडली जागृत नहीं होगी तो सिद्धि प्राप्त कैसे होगी? साधना तो करनी पड़ेगी। बड़े बड़े उदाहरण हैं पुराणों में, उपनिषदों में। क्या उदाहरण है कि दूर की श्रवण वो कर सकता है साधक, दूर सैकड़ों कोश, हजारों कोश जो बात कही गई उसको वो अपने कानों से सुन सकता है, देख सकता है, दृश्य देख सकता है। ये अब नहीं है, लेकिन पहले थे। और जन्मोषध, औषधि, औषधि का मतलब दवा, दवा से, रसायन विज्ञान जिसे कहते हैं, उससे भी जो है ये सिद्धि प्राप्त की जाती। पारा से
जो है सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, जो है अब आयु को बढ़ाया जा सकता है। किससे बढ़ाया जाता है? तो ये औषधि है। और मंत्र, अरे मंत्र तो बहुत तेज है। सब मंत्र दो प्रकार के होते हैं, साबर मंत्र और ये दूसरे संस्कृत के मंत्र। संस्कृत के मंत्रों को तो जपने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन साबर मंत्र को तो तुरंत जपने से सिद्धि प्राप्त हो जाती। तो ये मंत्र, अरे आकाश है ना, पंचभूत है। पंचभूतों में सबसे अंतिम भूत कौन सा? आकाश। आकाश की तन्मात्रा है शब्द, और मंत्र में किसका प्रयोग होता है? शब्दों का। किसका? एक शब्द की बार बार आवृत्ति की जाती है, एक शब्द की बार बार आवृत्ति की जाती है, और जिस देवता की आवृत्ति की जाती है शब्द के रूप में, वह विद्युत तरंग के रूप में उस देवता के पास पहुंचता है, उससे टकरा करके उन शक्ति लेकर के, ऊर्जा लेकर के वापस साधक के पास में आता है, और साधक के शरीर में वो व्याप्त हो जाता है मंत्र की शक्ति, और साधक सिद्धिवान बन जाता है। ये सिद्धियां है भाई मंत्र से। तपस्या करते हैं कठोर, मैंने वाल्मीकि का उदाहरण बताया है, उससे शरीर के सब मल नष्ट हो जाते। और समाधि से, समाधि मन एकाग्र करना पड़ता। सब वृत्तियां, अनेकों प्रकार की वृत्तियां इस शरीर में, उन सब चित्त वृत्तियों को नष्ट करना पड़ता है। द्वैत अद्वैत को सबको नष्ट करना पड़ता है। 3 प्रकार सत्वतम रज को नष्ट करना पड़ता है। तब कहीं जाकर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय एक हो जाता है। तब कहीं जाकर क्या क्या लगती है? समाधि लगती है। और जब समाधि लग जाती है तो सब प्रकार की सिद्धियां तो उसके चरणों में लौटने लग जाती है। ये सिद्धियों का प्रभाव है। अरे सिद्धि के बल से तो अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी गए। सारा समुद्र था, समुद्र को अगस्त ऋषि ने सिद्धियों के बल से पी लिया भैया, इतना सिद्धि में है। और सिद्धि के बल से हनुमान जी जब गए थे लंका में, तो सुरसा ने उनकी परीक्षा ली कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ऐसी सिद्धि है कि नहीं है। तो उसने हनुमान जी को कहा, मैं तो तेरे को खा जाऊंगी। और उसने 10 योजन का मुख फैला दिया और दौड़ी हनुमान जी को खाने के लिए। लेकिन हनुमान जी के पास सिद्धि थी, उन्होंने 20 योजन का मुख ऊंचा चौड़ा कर दिया है। तो उसने 25 योजन का, किसने? सुरसा ने 25 योजन का मुख, हनुमान जी ने 50 योजन का मुख चौड़ा कर दिया। और फिर उसने ज्यादा मुख चौड़ा किया तो हनुमान जी ने शीघ्र ही उसके मुंह में प्रवेश करके एकदम बाहर निकला। ये हनुमान जी के पास सिद्धि थी भाई। और हनुमान जी जब लंका में गए तो सिद्धि के बल से सब सीता माता को ढूंढने के लिए मच्छर का रूप धारण किया। अगर हनुमान के रूप में वो जाते तो राक्षस उनको जिंदा रखते क्या? नहीं रखते। और जब उन्होंने लंका का दहन किया तो विराट रूप धारण कर लिया। अरे जब सब लंका में घूमे जलाए, उसको विराट रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। ये सिद्धियां थी हनुमान जी में, अगस्त ऋषि में ये सिद्धियां थी। एक सोबरी नाम के ऋषि थे। अरे विश्वामित्र जी ने तो अलग सृष्टि की रचना कर, विश्वामित्र जी थे ना जो राम जी को ले गए जो सिद्धियां देने के लिए। राम जी को सिद्धियां किसने दी? सब विश्वामित्र ने। किसने? बड़ा अति बड़ा नाम की विद्याएं, सब सिद्धि और शस्त्रों की सब सिद्धियां किसने दी? विश्वामित्र ने दी। तो विश्वामित्र ने तो एक अपनी सिद्धि से अलग सृष्टि की रचना कर दी। ऐसे थे। सोबरी नाम के थे एक ऋषि, जो है एक राजा के 50 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? और वो सोबरी तो 100 वर्ष के थे। अरे पहले समाधि से लोग हजारों, रघुकुंश के अंदर राजाओं ने 36 हजार वर्ष तक राज किया है इस समाधि के बल से, कुंडली जागरण के बल से है। तो सोबरी नाम के ऋषि थे, 100 वर्ष के थे। तो उनकी इच्छा हो गई, इन कुमारियां हैं, 50 कुमारियों से जो है शादी करूंगा। तो उन्होंने अपना व्रतबंध हटा दिया, बिल्कुल 16 साल के युवक बन गए और सबसे परिणय कर लिया। और अपनी सिद्धि से वन के अंदर, ऋषि महर्षि तो पहले वन में रहते, और वन में राजमहलों का निर्माण, 50 राजमहलों का निर्माण कर दिया। और उसमें रमण करने लगे, विहार करने लगे। लोमस ऋषि थे, और जो लोमस ऋषि आकाश में चलते, पांडव तो धरती पर चलते।
लेकिन लौह ऋषि कहाँ पर चलते थे? आकाश में चलते, आकाश में चलने की सिद्धियां थी। और संजय था, महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत में कौरव पांडव लड़ रहे थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे और वो चिंतित थे, तो उनके पास में संजय नाम का एक सचिव था। वो सचिव के पास इतनी सिद्धि थी कि वहां बैठा बैठा वो सब अपनी चर्म चक्षुओं से, दिव्य नेत्र से वो देखता था युद्ध को। वहां युद्ध क्षेत्र में नहीं था, राजमहल में था, देखता था और सब वृतांत किसको सुनाता था? सब वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाता था। अरे भाई, ये ऐसी सिद्धियां है, तो इन सिद्धियों का वर्णन तो बहुत मैं करते करते थक जाऊं, इतनी सिद्धियां हैं। और इन सिद्धियों के बल से बड़े बड़े ऋषि, ये हमारे शास्त्र किससे लिखे गए? अरे सिद्धियों के बल से तो लिखे गए हैं। ये हम ऋषि मुनि कहते हैं नहीं, मुनि का मतलब मनन करना। क्या करना? मनन करना। किसका मनन करना? शास्त्रों का मनन, पढ़ना, शास्त्रों का निधिध्यासन करना, शास्त्रों को कंठाग्र कर लेना और उसके अंदर सार तत्व है उसको क्या करना? ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना। और अनेक ग्रंथों की रचना सरस्वती कंठ पर बैठ जाते। सिद्धि साधना जब करते हैं आप, यहाँ की साधना भी जब करते हैं, तो माँ का यहाँ निवास है, थी तो देवियों का निवास। कौन से तीन देवी? सरस्वती, अम्बा और ये दुर्गा माँ और ये लक्ष्मी, तीनों का निवास। साधना करते थे, प्रसन्न हो जाती, कुंडली प्रसन्न हो जाती, सब सिद्धियां दे, धनवान बना देती। क्या बना देती है? धनवान। उसके बाद में आप आत्मोत्सर्ग के लिए सिद्धि करते हो। आत्म उत्सर्ग का मतलब यह है निर्माण, निर्वाण क्या मतलब? मोक्ष के लिए। मुमुक्षु जब साधना करता है, साधक साधना करता है यहाँ के शास्त्रार्थ की, उसे मुमुक्षु कहते, मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? वो मुमुक्षु जो है साधना करता है तो उसको मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अरे अर्जुन, जो साधक समस्त चित्रवृत्तियों का विनाश करके, भेदभाव को विनष्ट करके, ज्ञाता को एक करके, और जो मेरी साधना करता है, क्या करता है? मेरी साधना करता है, उसको तो अष्ट सिद्धियां किया, मैं उसको तो दादा प्रकार की सिद्धियां देता। कौन कहते हैं? अरे भगवान कृष्ण तो योगीश्वर थे, योगियों के भी योगी। और वो जो है अर्जुन ने तो मना कर दिया था महाभारत में कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ऐसा मेरे भाई बंधु, मैं नहीं लड़ूंगा। तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया ना उसको, है, और गीता का उपदेश देने से उसके चर्म चक्षु खुल गए, उसका ज्ञान हो गया। और देखो लड़ाई में लड़ा, महाभारत की जीत हासिल की। तो योगेश्वर भगवान कृष्ण, जिसने गीता का प्रादुर्भाव हुआ जिनके मुखारबंद से, अर्जुन को भाषण दे प्रवचन देने से उन्होंने कहा, जो मेरी साधना करता है, जो कर्म मन वचन से मेरे को सब समर्पित कर देता है, सारे कर्म करता है, वचन करता है, सिद्धियां कर सब मुझे समर्पित कहता है। हे भगवान कृष्ण, हे योगेश्वर, सब आपको समझ, दुख सुख जो कुछ भी है मुझे समर्पित कर देता है। मैं उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां जिसे गिनी नहीं जा सकती, वह सिद्धियां उससे प्रदान कर सकता हूँ। तो बोलिए सिद्धियों की जय हो, कुंडली माता की जय हो।